सर्दियों का मौसम सबसे ज्यादा हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। कई तरह की समस्याओं जैसे रूखी त्वचा, खुजली, इचिंग, खुरदुरी त्वचा से लोग परेशान रहते हैं। इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए लोग कई तरह के उपचार आजमाते हैं। अपनी त्वचा की देखभाल और एक्स्ट्रा केयर करने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां लोग कर बैठते हैं जिससे स्किन और भी ज्यादा अनहेल्दी हो जाती है। उन लोगों को ठंड के दिनों में स्किन केयर में जरा से भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिनकी स्किन ड्राई होती है। सर्दियों के मौसम में स्किन की देखभाल गर्मियों के मौसम की तुलना में अधिक करनी चाहिए। विंटर केयर के नाम पर कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। त्वचा संबंधी और भी समस्याओं और उनके उपचार के बारे में हमें आज बता रही हैं डॉक्टर अमृता श्रीवास्तव, जो कि MBBS हैं GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से। इन्होंने डर्मेटोलॉजी में MD किया है कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ अंडर KGMU और वर्तमान समय में ये क्लिनिकल डायरेक्टर और हेड हैं चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। Hello everyone, myself Dr. Amrita Srivastava, consultant dermatologist and clinical director at Chandan Hospital, Lucknow at Chinhat Tiraha। आज मैं बेसिकली आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि स्किन केयर जो विंटर्स के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, स्किन में कई डिजीज़ेस हमारी बढ़ जाती हैं और उस समय जनरल केयर क्या करना होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि विंटर्स में पेशेंट्स नॉर्मली कौन से प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो अगर कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो मोस्ट कॉमनली ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, फ्लेकी स्कैल्प। फ्लेकी स्कैल्प कहने का मतलब है कि डैंड्रफ और एक क्रस्टिंग जो स्कैल्प में बढ़ जाती है। विंटर ज़ेरोसिस बहुत ही कॉमन है, उससे पेशेंट बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि ड्राइनेस ऑफ स्किन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली विंटर्स में क्या होता है कि कोल्ड वेदर है, ड्राई एयर होता है जो कि हमारे स्किन से वाटर लॉस कराता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। साथ में घर में हम लोग ड्राई ये हीट एयर यूज़ करते हैं, हीट वाटर यूज़ करते हैं बाथ के लिए। वो भी क्या होता है कि स्किन को हार्म करता है, तो उससे भी हमारी स्किन जो है ड्राई होती है। तो दोनों एक्सटर्नली एंड इंटरनली मिलकर हमारी स्किन ड्राई होते चली जाती है। और ड्राई होने के साथ फिर हम लोग क्या करते हैं कि वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। कई बार लोगों को क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में वुलन पहनने की आदत होती है कि उनका बॉडी वार्म रहे। ये एक मिथ है जो कि उनको नहीं करना चाहिए, ये उनकी प्रॉब्लम को एग्जैजरबेट कर देता है। तो इनर के यूज़ करने से, जो थर्मल इनर वेयर यूज़ करते हैं, इन सब की वजह से हमारे जो है विंटर में बहुत सारे डर्मेटोसिस, बहुत सारे स्किन डिजीजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक एक करके हम बात करें तो मोस्ट कॉमन जो है वो हम लोग कहते हैं ज़ेरोटिक डर्मेटोसिस या एस्टोटोटिक एक्जिमा, जो कि लोग डायबिटिक हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स के हैं, ओल्ड एज वाले हैं, छोटे बच्चे हैं जो 2-3 साल के होते हैं, उनकी स्किन बहुत जो होती है इमेच्योर होती है, तो उनमें वो फ्लेकी होना स्टार्ट करती है। फिर विंटर क्लोथिंग की वजह से, वो लगातार फ्रिक्शन होने की वजह से एक्जिमा लाइक कंडीशन हो जाती है, जिसको वो इच करके बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत बुरे कंडीशंस में हमारे पास आते हैं। कई बार तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें एडमिट करना पड़ता है, इतना ज़्यादा स्किन रप्चर करके आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना है, हॉट वाटर यूज़ नहीं करना है। घर में जो आप हीटर यूज़ करते हैं उसको दूर रखना है, बहुत देर तक नहीं यूज़ करना है। बाहर जाते हैं तो क्लोथिंग अच्छी होनी चाहिए, सनस्क्रीन एंड इमोलिएंट्स, बहुत सारे मॉइस्चराइज़र जो होते हैं उनको यूज़ करिए ताकि आपकी जो बाहर की एयर है उससे आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो। विंटर्स में मॉइस्चराइज़र का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने जो है बाथ के जस्ट आफ्टर बाथ 2 to 3 मिनट्स के अंदर एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र, और कोई अवेलेबल नहीं है तो कोकोनट ऑयल जो कि परफ्यूम्ड ना हो या फिर ऑलिव ऑयल, उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करिए। उसके बाद डायरेक्ट कॉटन क्लोथिंग जो है वो उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में पहने।
और तभी जो है आपने थर्मल इनर वियर पहनना है। इससे जो हमारी ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। सेकंड जो कॉमन प्रॉब्लम है फ्लेकी स्कैल्प। स्कैल्प बहुत फ्लेकी होता है क्योंकि विंटर्स में हमारा जो है एपिडर्मल टर्नओवर बढ़ जाता है, स्किन बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना शुरू करती है। तो उसके लिए भी आप अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप जो है ऑयलिंग करें बिफोर शैम्पूइंग, या फिर जो है आप जो है अच्छे कंडीशनर का यूज़ जो है विंटर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें फ्लेकी स्कैल्प के लिए डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपने वाटर इनटेक अच्छा करना है, ड्राई फ्रूट्स कंजम्पशन करना है, तो इससे ये प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व होगी। तो ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा जो है कुछ डिजीज़ेस हमारी फ्लेयर करती हैं, जैसे हमारा सोरियासिस। सोरियासिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा एक्सजर्बेट हो जाता है। इसमें भी ड्राई फ्लेकी रेड पैची लीजन पूरे बॉडी में आ जाते हैं, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी जो भी इस डिज़ीज़ से अफेक्टेड हैं या जिनको ये डिज़ीज़ विंटर में पहली बार हुई है, कई बार पहली बार भी होती है, तो उनको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसको तुरंत कंसल्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है अदर इंटरनल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होना शुरू हो जाता है। एक थर्ड जो इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ विंटर्स में ही होती है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में चिलब्लेन्स कहते हैं और हम लोग डर्मेटोलॉजिकली उसको परनियोसिस कहते हैं, वो होता है। उसको लेके आते हैं लोग कि आपकी एक्सट्रीमिटीज़ का जो एक्रल पार्ट होता है, फिंगर्स एंड टोज़, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, रेड हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम भी सबसे पहले तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगा के कॉटन ग्लव्स पहनने हैं। अगर करने की वजह से भी आपका नहीं ठीक हो पा रहा है और वार्म जो है आप हीटर या कुछ से सिकाई कर रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा, बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो है कभी कभी गंभीर समस्या ले सकती है। तो आपको अंदर जो है कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं, तो अपने नियर बाई जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे जाकर मिलिए। वो इस चीज़ को असेस करेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। कई बार उसमें अल्सरेशन होने के बाद सेल्फ एम्पुटेशन ऑफ फिंगर्स भी होने लगती है। तो कुछ ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कॉमन तो होती हैं लेकिन कई बार सीवियर कंडीशन में आ जाती हैं, तो लोगों को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। साथ में बच्चों में समस्या बहुत बढ़ जाती है, जो है वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस, पिट्रियासिस अल्बा। कई बार पेरेंट्स आते हैं, उन्हें लगता है सफ़ेद दाग हो गया है बच्चे को, वो सफ़ेद दाग कई बार नहीं होता है, उसको पिट्रियासिस अल्बा कहते हैं। विंटर्स की वजह से जो है, जो धूप में हमेशा वो सिकाई करते रहते हैं, तो धूप की वजह से एक फंगस ग्रोथ होता है और वहाँ का मेलानिन यानी पिगमेंट लॉस हो जाता है, तो बच्चों में वाइटिश पैचेस निकलने लगते हैं। लेकिन ये सामान्यता तो होता है, लेकिन कई बार जो इस तरह के पैचेस हैं वो हमारे लेप्रेसी में या विटिलाइगो या फिर लाइकेन स्क्लेरोसिस जैसे डिजीज़ में भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कंसल्ट नहीं करना है। जब भी ऐसा हो, 1 या 2 3 बढ़ रहा है, तो आपने आकर कंसल्ट करना है। अदरवाइज़ क्या करना है, बच्चे जब भी आउटडोर में खेलने जा रहे हैं उनको अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाइए, सन प्रोटेक्शन के लिए एक्सपोज्ड पार्ट में सनस्क्रीन लगाइए, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड वेजिटेबल्स और वाटर इनटेक कराइए, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उनको। अदरवाइज़ जो है वो इच कर कर के जो है अपनी बॉडी को काफ़ी लाइकेनिफाइड यानी बहुत पिगमेंटेड कर देते हैं ऐसी कंडीशन में। तो ये सब ध्यान रख के जो विंटर्स की हम लोग कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और डिजीज़ेस हैं जो कि बहुत ही अनकॉमन है, जो विंटर में एक्सजर्बेट होती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपने एक अच्छा डाइट फॉलो करना है, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, जस्ट आफ्टर बाथ एक अच्छा इमोलिएंट यानी मॉइस्चराइज़र लगाना है। नहीं अवेलेबिलिटी के केस में जो है अच्छा एक ऑयल, कोकोनट ऑयल जो है सबके घर में अवेलेबल होता है, उसको लगाइए। कॉटन क्लोथ्स ही पहनिए, उसके बाद ही वुलन क्लोथ्स को है अपने ऊपर डालिए। तो ये सब प्रिकॉशंस लेके जो है आप विंटर में अपने स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास आइए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।